हेलो फ्रेंड्स, अक्षय तृतीया आ रही है। ये आप मेरे हाथ में लॉक देख रहे हो, इसके बारे में कुछ मैं बहुत स्पेशल बताने वाला हूँ। पर उसके पहले तीन चार स्पेशल चीज़ें आपके लिए, वीडियो में अंत तक बने रहना और इसको शेयर से और कमेंट करना मत भूलना। मैं एक पिछले 5 सालों से एक चीज़ का रिसर्च कर रहा था कि जिसमें इंडिया में जो डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं। मैं अगर पुणे की बात करूँ तो यहाँ पे हर दिन 10 केसेस फाइल हो रही है डिवोर्सेस की। तो मैंने जब उनकी डेट देखी, मेरे पास कुछ 700 रिकॉर्ड मिले मुझे, और उसमें मैंने मूलांक भाग्यांक उनकी शादी की डेट का निकाला और उसमें एक बहुत कॉमन पैटर्न मुझे मिला। फिर उस बेसिस पे पिछले 2 सालों में मैंने 18 शादियां वापस कराई। यानी वही हस्बैंड वही वाइफ, उनको खाली बोला कि आप एक अलग तारीख के दिन शादी करो। तो उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अभी एक लेटेस्ट में शादी कराई थी जिनकी उम्र है हस्बैंड अराउंड 60-65, शादी होके हो चुकी है 18 महीने, अभी तक तो अच्छे रह रहे हैं। तो मैं आज आपको क्यों बता रहा हूँ। देखो, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो शादियाँ होती है वो अक्षय तृतीया के दिन होती है, क्योंकि अक्षय यानी जो चीज़ परमानेंट रहे, तो ये शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। तो आप में से जो लोगों की शादी इस कगार पे है कि आप दोनों को उस शादी को कंटिन्यू करना है, पर अभी कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, आप अलग होने के कगार पे हो, वकील कोर्ट सब चीज़ें चालू है, तो मैं बोल रहा हूँ इसलिए एक लास्ट चांस लेके देखिए। थोड़ा बेवकूफ़ी वाला उपाय है लेकिन बहुत काम करेगा। करना क्या है, इस अक्षय तृतीया को यानी 19 तारीख को कोई भी अच्छे मुहूर्त पे आप फिर से शादी करिए। कोई आजा बाजा करने की जरूरत नहीं, घर में पंडित जी को लाके 7 फेरे मार लिए तो भी चलेगा। और उस समय पति पत्नी जो भी वो सिंदूर भरते हैं, फिर गले में मंगलसूत्र। और खाली एक चीज याद रखना है कि जब सिंदूर भरेगा पति तो अपनी राइट नोस्ट्रिल बंद रख के लेफ्ट चालू रख के करेगा। पत्नी को भी उसी समय, ये थोड़ा और दिखेगा पर करिए। आप हंसोगे इस रेमेडी पे, लेकिन मैंने शादियां टिकाई है। और भी कुछ ज्यादा चाहिए आप कमेंट में लिखो, और आज के बाद आपकी एनिवर्सरी इस तारीख को मनानी चाहिए। चलो, अभी शादी वादी अच्छी चल रही है, लेकिन अब मैं आता हूँ पैसों पे। पैसों की एक रेमेडी आपको देने जा रहा हूँ। ये मेरे हाथ में दिखाई दे रहा है, ये लॉक है। तो आपको क्या करना है, अभी अक्षय तृतीया को 2-3 दिन है, ये किसी भी शुक्रवार को कर सकते हो, पर अभी करना ज़्यादा जरूरी है। शुक्ल पक्ष चालू हो जाएगा कल रात में, तो कल शाम में 5 बजे के बाद अमावस खत्म हो जाएगी, या किसी भी फ्राइडे के दिन आप ये कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक दुकान में जाकर एक नया लॉक लेना है, लेकिन याद क्या रखना है कि कोई भी व्यक्ति, वो दुकानदार भी इसको ना खोले, आप भी ना खोले। हमारी क्या आदत होती है, लॉक लेते पहले खोल के देखते हैं एकदम, तो वो करना नहीं है आपको। तो एक लॉक ले लिया, लाकर आपने आपके बेडरूम में रात भर रख देना है उसको। और ये इसलिए किया जाता है कि अगर आप बहुत दिनों से कुछ आर्थिक अड़चनों से जुड़े हो और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, या आपका पैसा कहीं पे ब्लॉक हो गया, कोई व्यक्ति दे ही नहीं रहा है, आप गारंटर थे, अभी आप परेशान हो पर वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, पैसे नहीं, और या जीवन का ऐसा कोई भी प्रॉब्लम जिसका कि कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो आपको ये लॉक रात भर रखोगे। शनिवार के दिन आपको एक मंदिर में जाकर इस लॉक को छोड़ के आना है। जैसे ही मंदिर का पुजारी ये लॉक खोलेगा, या आप चौराहे पे छोड़ के आ सकते हो, तो आप देखोगे कि आपको अचानक रास्ता दिखने लगेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लाखों हजारों रुपए ज्योतिष में डाल दिए। लॉक की कीमत ही क्या होती है, 20-25 रुपए। मेरी कोई लॉक की कंपनी है नहीं, करके देखने में क्या हाल है। मेरे पास इसके बहुत पॉजिटिव रिव्यू। अच्छा, लॉक से और एक चीज याद आई, आप लोग जितने भी भाई बहन आपकी दुकान है, आप लोग क्या गलती करते हो कि शटर या दुकान के डोर का जब हम लॉक निकालते हैं, तो हमारी आदत क्या होती है, उस लॉक को वहीं पे लॉक करके रख देते हो। तो आप यूनिवर्स को ये मैसेज देते हो कि बाबा मेरी दुकान बंद है। तो मैं बहुत बार लोगों के यहाँ जाता हूँ, बोलता हूँ कि आप जो ये लॉक ओपन करते हो ना, उस शटर को या दरवाजे को, डोर को मत लटका के रखो, उसको ओपन करके दुकान के अंदर रखो। तो यूनिवर्स को ये मैसेज आता है कि वी वांट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस। अब आता हूँ एक लास्ट उपाय जो अक्षय तृतीया के लिए है, वो क्या। सबसे मेन, आपको शनिवार के दिन